अपन को इस संसार में जो अपन ने गलतियां पिछले जन्मों में करते आए हैं और वो सब शास्त्रों में लिखी हुई हैं, अब वो गलती इस जन्म में नहीं करनी है। बोलो, समझ में आ रही कि नहीं? संसार दुख रूप लगता है कि नहीं? किस किस को लगता है? हाथ उठाओ। आप लोग हाथ तो उठाते ही नहीं। सहजानंद जी बताओ, दुख रूप लगता है संसार के नहीं है? नहीं लगता है? लगता है। किस लिए? मेडिकल में रात को 12 तक परेशान करते हैं, इसलिए दुख रूप लगता है। बताओ, प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है। आपको दुख लगता है? सीमा जी बताओ, दुख लगता है? किस बात का दुख लगता है? बताओ स्वस्तिक जी, दुख लगता है कुछ? क्या बात का, क्या दुख है आपको? वो तो भैया हाँ, एक मरने का दुख लगता है। ठीक है, और बताओ किसको क्या दुख लगता है? हमें तो दुख भी सोचना पड़ रहा है कि दुख कौन सा लगता है। अगर सच बताओ, डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के भैया क्या तकलीफ है? तकलीफ कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में दर्द था। ऐसा कर सकते हो, लेकिन वह धर्म में ऐसा ही कर रहे हैं। हमें कोई दुख भुख लगा ही नहीं रहा, ये तो जबरदस्ती पंडित आके कि तुम दुखी हो, तुम दुखी हो। तो अपन कहते यार अपन दुखी है क्या यार? अच्छा, हो सकता है अपन दुखी हो। बोल रहे तो और फिर वे जो दुख गिनाते हैं भी हमें पता तक नहीं है। जैसे बुढ़ापे का दुख, अब अपना जो जवानी है अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यार, ये बात तो बुढ़ापे में होता था यार, बेचारा बूढ़ा है, ये भी तो अपनी दशा है। फिर वो कहते साहब जन्म मरण का दुख, ना जन्म का दुख पता है और जब मरेंगे तब की तब से देखेंगे। बोलो, अपन को भी दुख ही नहीं पता एक्चुअल में। बोलो, मोह राग देश दुख रूप है, ये हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये अपन की दृष्टि नहीं है अंदर में कि मुझे निरंतर जो राग देश चल रहा है, कसाय चल रही है, पर की चाय चल रही है, इच्छा चल रही है, यही तो महादुख है। इसी पे तो ये दुख लगे तो निराकुलता की ओर बढ़े, आत्मा का वेदन करे। ये तो श्री गुरु कहते हैं नरक आदि का भय है जो, स्वर्ग आदि की चाह है जो, इसके लिए कोई श्रद्धान की जरूरत नहीं है। ये तो कोई भी चाहिए, किसको नहीं चाहिए स्वर्ग? बोलो, आतंकवादी बम बांध लेते नहीं अपने शरीर पे मरने के लिए, क्या होगा कि जन्नत मिल जाएगी। तुम बम नहीं बांधते तो तुम रोटी छोड़ देते हो, रोटी छोड़ दो तो स्वर्ग मिल जाएगा। अंतरंग में विचार करके देखें तो अपन को भी बहुत गलतियां रहती हैं, पता नहीं चलती हैं। क्या होता है, हम अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते। हम क्षेपसम ज्ञान बढ़ा के, शास्त्रों की जानकारी बढ़ा के उसमें लगे रहते हैं और वो गलतियां छुपती रहती हैं। नहीं समझ में आया? और अपन उससे क्षेपसम से और उस क्रिया से अपने को धार्मिक होने का भ्रम पाल लेते हैं। देख लेना अपने पूरे जीवन में अधिकतर एक चीज बनती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। कौन सा भाव है दो द्रव्यों के बीच में? है कि नहीं? है दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है, पक्का है? कहां से बोला? वो देखो, आचार्य कहते वो देखो, वो आपके जीवन में अप्लाई कितना है। आप बोलते हो वो तो बराबर बोलते हो, लेकिन वो अंदर में अनुभव में क्या चलता है, श्रद्धा में क्या चलता है? पैसे में सुख है कि नहीं? बताओ, धन में सुख के ध्यान में सुख? बताओ, धन में सुख के ध्यान में सुख? ना, क्या यहाँ बैठने के बाद ध्यान में, यहाँ से जाने के बाद धन में। धन के ध्यान में सुख आया समझ में? वो अपन को धर्म इतना आसान अपन को जो लगने लगा है, ऐसा है नहीं।
बहुत भेद ज्ञान चाहिए, बहुत तत्व विचार चाहिए, 24 घंटे तत्व विचार, बार बार विचार, बार बार विचार, तब जाके वो श्रद्धा रेंगती है। श्रद्धा ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि 23 घंटे तो पहुंचाते हो उसको गलत सूचना, 1 घंटे पहुंचाते हो सही सूचना, तो वो 23 घंटे वाले की सुने कि 1 घंटे वाले की सुने? जब उसे 24 घंटे सही सूचना आएगी तब जाके वो तुम्हारी बात से विचार करके पलटेगी। आया समझ में? पकड़ में आया? इसलिए अपने जीवन में अपने को आचार्य कहते हैं कि तू एक संकोच कीड़ गायक है, तू इस श्रद्धा को किसी भी कीमत पर इधर उधर मत होने दे। निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, उनमें कहीं पर भी कर्ता कर्म संबंध मत होने दे। तू जागता रहे, सो मत। वेद ज्ञान की धारा अपने अंदर निरंतर बहती रहनी चाहिए। यही सच्चा मोक्ष मार्ग का उपाय है।